It is, सर, please. ए उग्रवादी बोलने से तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। वहाँ पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। बीजेपी के कुछ सांसदों को उनके बड़बोलेपन की सजा मिली है। मेरे कहने की वजह है बीजेपी की ये लिस्ट जो इस वक्त मेरे सामने रखी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस पहली लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार कई नए चेहरों को भी मौका दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे सांसदों का टिकट भी काटा है जिन्हें उनके विवादित बयानों और बड़बोलेपन की वजह से जाना जाता था। इन नामों में रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम शामिल है। ये कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने समय समय पर बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी वजह से बीजेपी की छवि और बीजेपी के दामन पर आंच भी आई है। पार्टी को भी इस बात का एहसास है और यही वजह है कि इस बार इन्हें टाटा बाय बाय कह दिया गया है। इन नेताओं का टिकट क्यों कटा, इस सवाल का जवाब आपको इनके कुछ बयान सुनकर ही मिल जाएगा। सबसे पहले बात रमेश बिधूड़ी की करते हैं। रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली के सांसद हैं और 2014 और फिर 2019 में भी बीजेपी को इस सीट से जीत दिला चुके हैं। हालांकि बात जहां बिगड़ी वो तारीख थी 21 सितंबर 2023 की। संसद का विशेष सत्र चल रहा था और संसद में अपने भाषण के दौरान रमेश बिधूड़ी के बोल बिगड़ गए। उन्होंने उस वक्त बीएसपी के सांसद रहे दानिश अली के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनके जो शब्द थे वो कितने खतरनाक थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हम आपको उनका भाषण बिना बीप के सुना भी नहीं सकते। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। It is, सर, please. ए उग्रवादी बोलने से तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। आतंकवादी है। बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी की काफ़ी शान थी। साउथ दिल्ली सीट पर उनका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और कांग्रेस के उम्मीदवार बॉक्सर विजेंद्र सिंह से था। जब नतीजे आए तो रमेश बिधूड़ी ने अपनी जीत का परचम लहराया और दूसरे नंबर पर आए राघव चड्ढा को 3.5 लाख से ज़्यादा वोट से मात दी। हालांकि 2024 में बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया है। फैसले के बाद मीडिया से जब बिधूड़ी ने बात की तो उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला कभी गलत नहीं होता। भारत के लोगों की एक उम्मीद है कि अभी मोदी से ही पूरी हो सकती है। गुलामी के चिन्ह समाप्त करने हैं, 140 करोड़ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के कठोर निर्णय होने हैं, उनके लिए 400 पार अनिवार्य है। हमारी पार्टी में कोई एमपी बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आता, ये भ्रम रहता है लोगों का। उसके लिए क्या सोचा होगा, ये पार्टी हाईकमांड के नॉलेज में होगा। बड़ी पार्टी है, परिवारों की पार्टी नहीं है। विचार के लिए हम लोग लड़ने वाले हैं। रमेश बिधूड़ी की जगह बीजेपी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को मौका दिया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी फिलहाल दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और अब साउथ दिल्ली सीट से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का एक और बड़ा नाम जिसका टिकट कटा है वो है मीनाक्षी लेखी का। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली सीट से सांसद हैं और वो भी बीजेपी को 2014 और फिर 2019 में यहाँ से जीत दिलवा चुकी हैं। हालांकि उनके कुछ बयान ऐसे रहे हैं जो बीजेपी को मुश्किल में डाल चुके हैं। जुलाई 2021 में किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आंदोलनकारी किसान नहीं, मवाली हैं। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं, मवाली है वो। एक और विवाद 3 अगस्त 2023 को हुआ। मीनाक्षी लेखी ने संसद में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के कुछ सांसदों की ओर इशारा किया और उन्हें ईडी का नाम लेकर चेतावनी दी। एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। इस बयान के बाद सभी विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में मीनाक्षी लेखी और बीजेपी का विरोध किया। मीनाक्षी लेखी जी ने सदन में पार्लियामेंट के पटल पर यह धमकी विपक्ष के नेताओं को दी। जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर बहस हो रही थी और विपक्ष के किसी नेता ने कोई सवाल उठाया तो उन्होंने तो संसद के पटल पर बोल दिया कि अब ईडी के अरेस्ट का, जेल जाने का अगला नंबर आपका है। तो ये साफ हो जाता है। ईडी की कार्रवाई और उसमें केंद्र सरकार के हाथ को लेकर जो बातें उठती हैं
उसमें यह बयान ऐसा था जैसे आग को हवा दे दी गई हो। 2024 के रण में मीनाक्षी लेखी को बैकसीट देकर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, पेशे से एडवोकेट हैं और अब नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। बात करें वेस्ट दिल्ली सीट की तो यहाँ बीजेपी ने सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट काट दिया है। उनसे जुड़ा सबसे बड़ा विवाद साल 2022 का है। प्रवेश वर्मा विश्व हिंदू परिषद की आक्रोश सभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुसलमानों के बहिष्कार की ही बात कर दी। ये रेडियां लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। प्रवेश वर्मा की जगह बीजेपी ने कमलजीत सहरावत को मौका दिया है। कमलजीत सहरावत साउथ दिल्ली की पूर्व मेयर हैं और अब वेस्ट दिल्ली सीट से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। एक बड़ा फेरबदल ईस्ट दिल्ली की सीट पर भी हुआ है। साल 2019 में बीजेपी ने यहां क्रिकेटर गौतम गंभीर को टिकट दिया था, लेकिन 2024 में उनका भी टिकट काट दिया गया है। पार्टी के फैसले के बाद गंभीर ने अपना पक्ष भी सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा है। इस सब के बीच बातें ये भी है कि गंभीर के ऑन पिच विवादों का असर राजनीति की पिच पर दिख रहा था। सितंबर 2023 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का मैच था और उस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो विराट कोहली के फैंस को अभद्र इशारा कर रहे थे। मामले को लेकर जब गंभीर से सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि क्राउड से भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। वीडियो वायरल हुआ, इसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे, तो अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे, तो फिर बंदा किसी तरीके से याद करेगा या फिर हंस चला जाएगा। बीजेपी की ओर से चांदनी चौक सीट पर भी फेरबदल की गई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह एक नए चेहरे लेकिन पार्टी के विश्वसनीय प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया गया है। पार्टी के लिस्ट जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा पोस्ट लिखकर पार्टी का आभार जताया है और कहा कि वो अब अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस पर लौटना चाहते हैं। दिल्ली से आगे बढ़कर अब बात मध्य प्रदेश और खास तौर पर भोपाल सीट की करते हैं। 2019 में यहाँ बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ाया था। साध्वी प्रज्ञा का मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से था, लेकिन यहाँ साध्वी प्रज्ञा का डंका बजा और उन्होंने दिग्विजय सिंह को लगभग 4 लाख वोट्स के मार्जिन से हराया। हालांकि अब 2024 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। प्रज्ञा सिंह ने कई ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिनसे बीजेपी पल्ला झाड़ती रही है। एक बार तो साध्वी प्रज्ञा ने नथुराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था, जिसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी। साध्वी प्रज्ञा का यह बयान पीएम मोदी के कानों तक भी पहुंचा था। नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं की गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। खबरों की माने तो उस वक्त पीएम ने कहा था कि मैं प्रज्ञा सिंह को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पीएम के उस बयान को ही आज साध्वी प्रज्ञा के टिकट कटने की वजह माना जा रहा है। एमपी के बाद बात झारखंड की करते हैं। बीजेपी ने झारखंड से लोकसभा की 11 सीटों पर ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। हालांकि हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया गया है। जयंत सिन्हा से जुड़े विवाद की बात करें तो मामला जुलाई 2018 का है। जयंत सिन्हा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो मॉब लिंचिंग और हत्या के मामलों के आरोपियों का माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। बाद में जब सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट के अधीन है और उनके एक्शन को गलत तरीके से लिया जा रहा है। जयंत सिन्हा को शायद इस बार अपने टिकट कटने का एहसास था और यही वजह रही कि उन्होंने उसी दौरान चुनाव लड़ने से इनकार करने की घोषणा भी कर दी। पीएम मोदी ने एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार का नारा दिया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति भी इस विजन को साकार करने में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी हाईकमांड ने खास फॉर्मूला तैयार किया है जिसको फॉलो करते हुए टिकट देने और काटने का फैसला किया जा रहा है। पहली लिस्ट जारी होने से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों से उनके कामकाज के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। वही जनता से भी फीडबैक लिया गया है। आरएसएस के जो बीजेपी के कनेक्शन है उनसे भी सांसदों को लेकर जमीनी रिपोर्ट मांगी गई है। बड़बोले सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी छवि सुधारना चाहती है। जो सांसद अपना लोहा साबित कर चुके हैं उनको रिपीट भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ नए चेहरों को भी मौका मिल रहा है। बीजेपी सांसदों और उनके विवादित बयानों को लेकर आपकी क्या राय है,
ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।